बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहिब ने सवाल किया है कि अगर इमाम का वज़ू टूट जाए तो पीछे से किसी को नायब कैसे बनाएं, और जिसे नायब बनाना हो उसे पता ना हो कि कितने सजदे हो गए हैं। मसलन पहले सजदे के बिल्कुल शुरू में ही वज़ू टूट जाए तो क्या उसे ज़ुबान से बता सकता है? देखें, अगर इमाम नमाज पढ़ा रहा हो और इस दौरान उसको हदस लाहिक हो जाए, यानी वज़ू टूट जाए, तो पीछे से मुक़्तदियों में से किसी को अपना नायब मुकर्रर कर दे। नायब ऐसे शख्स को मुकर्रर करे जो नमाज के फ़राइज़, वाजिबात और सुनन को दूसरों के बनिस्बत ज़्यादा जानता हो। नायब मुकर्रर करें और उसको आगे करके या उसको इशारा करें या हाथ से पकड़ कर उसको आगे करके अपने मुसल्ले पर खड़ा कर दें और उसको इशारे से बताएं कि उसकी क्या चीज़ रहती है इमाम की। मसलन अगर सजदा रहता हो तो पेशानी पर हाथ रख के बताएं कि सजदा रहता है। अब यहाँ पर जैसे पूछा गया है कि किसी के बिल्कुल दूसरे सजदे में जो ही वो गया, अभी फ़र्ज़ मकदार भी पूरी नहीं हुई थी कि उसका वज़ू टूट गया, तो अब ज़ाहिर है कि ये सजदा भी करना है और अगला सजदा भी करना पड़ेगा। तो अब जो नायब है वो तो शायद ये समझ रहा हो कि पहला सजदा हो चुका है, तो उसे बताना पड़ेगा कि नहीं, पहला सजदा भी नहीं हुआ। तो देखिएगा, ज़ुबान से तो नहीं बता सकता, वो इशारे से बताएगा। तो एक सजदा रहता हो तो एक दफ़ा पेशानी पर हाथ रखें, दो सजदे रहते हैं, यहाँ पर दो सजदे रहते हैं, तो उसको बताना पड़ेगा इस तरह दो दफ़ा जो है ना वो पेशानी पर हाथ रखते हैं। ऐसे कि मतलब यह है कि दोनों सजदे आपने करने हैं। जो नायब होता है वहाँ से नमाज शुरू करेगा जहाँ से इमाम ने छोड़ा हो, वहाँ से शुरू करेगा। तो दो दफ़ा जो है वो पेशानी पर हाथ रख के बताएं। और अगर रुकू रहता हो, मसलन रुकू के बिल्कुल शुरू में जाके उसका वज़ू टूट गया, अब ये वाला रुकू करना है, तो उसको बताएं नायब को घुटने पर हाथ रख के, अपने घुटने पर हाथ रख के बताएं कि रुकू करना है, वो समझ जाएगा। इसी तरह अगर किसी की क़िराअत की फ़र्ज़ या वाजिब मकदार रहती हो, ठीक है, तो मुंह पर हाथ रखें, उसे बताएं कि जो है ना वो इतनी फ़र्ज़ मकदार या वाजिब मकदार रहती है, ताकि वो समझ जाए, आगे से जो है वो क़िराअत शुरू कर दे। बेहतर तो ये अगर वो हाफिज़ वगैरह हो, जहाँ से इमाम ने क़िराअत छोड़ी है वहाँ से जो है वो शुरू कर दे, और अगर वो वहाँ से ना शुरू कर सकते तो किसी और जगह से शुरू करके फ़र्ज़ मकदार जो है वो पूरी कर दे। और इसी तरह अगर सजदे तिलावत रहता हो तो मुंह और पेशानी पर हाथ रखें, ये इशारा है कि सजदे तिलावत करना है, ये भी आपको करना पड़ेगा। और अगर सजदे सहव वाजिब हो चुका हो और उसके बारे में अपने नायब को बताना हो कि सजदा सहव करना है, तो अपने सीने पर जो है वो हाथ रखें, ये इशारा है इसका कि आपने सजदा सहव करना है। ये इशारे ज़रूरत के तहत जो है वो करने चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि ये इन इशारों से आप उसको समझा सकते हैं जिसको पता हो, जिसके पास इल्म हो। अगर आप इशारों से इमाम नहीं समझा सकता किसी को, या ये है कि मुक़्तदियों में से कोई ऐसा ना हो जो उसका नायब बन सके, कोई नमाज पढ़ा ही नहीं सकता, किसी में अहलियत नहीं है, ठीक है जी, तो फिर ऐसी सूरत में बेहतर ये है कि नमाज तोड़कर इमाम किसी से या इमाम जो है ना वो उनसे कह दे कि मैं अभी वज़ू करके आता हूँ, आप ज़रा इंतज़ार कर लें, जल्दी जो उसी वज़ू करके आ जाए और नई सिरे से दोबारा नमाज़ पढ़ा दें। या अगर इशारों का किसी को पता ना हो, कोई नमाज तो पढ़ा सकता है लेकिन इशारों से उसको समझा नहीं सकते, तो ऐसी सूरत में नमाज तोड़कर किसी के ज़िम्मे लगा दे कि वो असर-ए-नौ नमाज पढ़ा दे, दोबारा नमाज पढ़ाए। ये सबसे बेहतर तरीका। आजकल जो है किसी को नायब मुकर्रर करना और इशारों से किसी को समझाना ये बहुत मुश्किल है। इसलिए इमाम साहब को चाहिए कि ऐसी सूरत में
वो नमाज तोड़ दे। उसके बाद अगर वो मुमकिन हो उसका जल्दी आना, ठीक है, तो वो जल्दी आके वज़ू करके ख़ुद नमाज पढ़ा दे, वगरना किसी के ज़िम्मे लगा दे कि वो नमाज असर नौ पढ़ा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।